Good morning, everyone. I am Lal Bihari Yadav, and I welcome all of you on my YouTube channel, Lal Bihari Yadav Official. Here, I will discuss Class 9, Chapter Number System, Math, and today's topic is Operation on Real Numbers. I have discussed part 1, 2, 3 and 4, and today I will discuss in part 5 operations on real numbers. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और चलिए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इससे पहले कि आप ऑपरेशन अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है ऑपरेशन? होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑपरेशन तो इतना ही होता है, 4 ऑपरेशन। ये प्राइमरी ऑपरेशन जो है वो 4 ही होता है। सारा ऑपरेशन इसी से रिलेटेड होता है। तो रियल नंबर्स आपने पढ़ा है, तो रियल नंबर्स में हमने 2 चीज़ देखें, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो उसी से रिलेटेड ऑपरेशन जो होगा आज हम करने वाले हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस चलेगा आज, बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और हंसते हंसते आप यदि नहीं भी जानेंगे तो इस तरह से थोड़ा मज़ा भी आएगा। आप ये इस तरह से आप सीख पाएंगे, या आप सीखे हुए पहले से हैं, पहले से यदि आपका कंप्लीट है तो बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा। अभी आ जाइए, आपके पास क्या है? रेशनल नंबर प्लस रेशनल ही कर लेते हैं। रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल को कोई भी रेशनल आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने 4 ले लिया और ये ले लिया 2 ले लिया, तो कितना हो गया? 6। तो ये भी रेशनल, तो रेशनल प्लस रेशनल तो रेशनल हो गया। 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 हो गया। -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो कितना हो गया? 2 - 1 दैट मीन्स 1। ये भी रेशनल नंबर। तो आपने क्या देखा? रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज आपका क्या हो गया? रेशनल। इसको याद रखना नहीं है, आपको ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रेशनल प्लस रेशनल इज रेशनल होता है। आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए कि ये रेशनल नंबर 1 ले लीजिए, दूसरा भी रेशनल ले लीजिए। 2-3 एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लीजिए कि रेशनल प्लस रेशनल होने से क्या होता है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशनल 2 रेशनल नंबर, 2-3 रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लीजिए, उसको ऐड कीजिए, आपको खुद मालूम चलेगा कि रेशनल आपको मिला या इरेशनल मिला। नेक्स्ट आते हैं, इसी में आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। रेशनल माइनस रेशनल, ये सारा ऑपरेशन को मैं सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ। अब देखिए 4 - 2 क्या हो गया? 2। 0 - 1 -1, -1 - 2 -3। तो ये आपका क्या मिला? रेशनल। रेशनल ही है सारा। तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या हो गया? आप रेशनल हो गया। अच्छा, चलिए आ जाते हैं, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन में भी आपका सेम रहेगा एंड डिवीजन में भी आपका सेम होगा कि रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, तो आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। अभी आ जाते हैं रेशनल प्लस इरेशनल। अभी रेशनल नंबर में आपको इरेशनल नंबर ऐड करना है। रेशनल ले लीजिए 2, इरेशनल ले लीजिए √2। अभी तो ये ऐड ही नहीं होगा। 2 + √2 दैट मीन्स सेम रहेगा, 2 + √2 ही रहेगा। आप एडिशन नहीं कर सकते हैं इसका। तो ये नंबर आपका क्या हो गया? रेशनल प्लस इरेशनल। तो कुल मिलाकर आप कह लीजिए तो इरेशनल ही हुआ आपको।
इरेशनल, ये तो रेशनल नहीं है आपका कंप्लीट ना, तो इरेशनल है, तो रेशनल प्लस रेशनल क्या मिला आपको, इरेशनल मिला। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 0 प्लस √3, तो √3 हो गया आपका, 0 प्लस √3 इरेशनल है। तीसरा एग्जांपल लीजिए, -4 प्लस √2, नो चेंज होगा, -4 प्लस √2 ही रहेगा, तो ये भी इरेशनल है आपका। तो आप क्या देख रहे हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, तो क्या मिला आपको, इरेशनल। माइनस भी कर दीजिए तो भी आपको इरेशनल मिलेगा, सेम पोजीशन में आएगा। अभी इसको माइनस कर देता हूँ मैं, ये रहा आपका -2 - √2, तो आपका सोल्यूशन 2 - √2, 0 - √3, तो आपको क्या मिला, -√3, -4 -√2, तो आपको क्या मिलेगा, -4 -√2 मिलेगा। ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अभी आ जाइए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन, एक रेशनल नंबर लीजिए 2 × एक इरेशनल नंबर लीजिए, तो रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिला, 2√2। 3 को आप √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला, 3√3। 4 को आप -√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4√2, आपको क्या मिला, इरेशनल मिला। अच्छा, 0 आपका क्या है, रेशनल है। अब 0 को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब तो आपको क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स रेशनल भी मिल रहा है। तब तो आप कहिएगा रेशनल भी मिल रहा है, इरेशनल भी मिल रहा है, तो ठीक है, दोनों मिल रहा है, रेशनल और इरेशनल दोनों आप कह सकते हैं। डिवीजन में आ जाइए, अब इसी को डिवाइड कर दिया जाए, तो आपका फाइंड आउट क्या होगा, 2/√2, ये तो डिवीजन होगा नहीं, इतना ही रहेगा। ये 3/√3 और ये हो जाएगा 4/-√2, दैट मीन्स हो जाएगा -4/√2, ये हो गया 0/√2, दैट मीन्स हो गया आपका 0। 0 डिवाइडेड बाय √2 इज 0। तो आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, ये इरेशनल मिला, इरेशनल मिला, इरेशनल मिला, ये क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। रेशनल ओनली आपको 0 में मिलेगा। 0 इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, देन यू विल फाइंड 0, एंड 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, देन यू विल फाइंड 0। तो इरेशनल और रेशनल हमें दोनों मिल रहा है। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। तो आपने प्लस माइनस में क्या देखा, प्लस माइनस रहेगा तो आपका इरेशनल मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिलेगा इरेशनल मिलेगा, लेकिन आपका वन कंडीशन आएगा, जब रेशनल नंबर 0 हो जाएगा, कोई 0 रेशनल नंबर लीजिएगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या आप इरेशनल या रेशनल से कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 पॉइंट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ नंबर्स चेकआउट करना है कि आपका रेशनल है या इरेशनल है। बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल सेकेंड में बता सकते हैं कि आपका नंबर रेशनल है या इरेशनल है। 7√5, सम नंबर्स हेयर, 7/√5, √2 + 21, π-2। अभी आपको बताना है कि दीज नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, इरेशनल और रेशनल फाइंड आउट करना है।
तो 7√2 आप देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर। तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा। अच्छा अब आ जाइए 7/√5 रेशनल बाई इरेशनल, तो आपका क्या मिला, इरेशनल। ये भी रहा आपका इरेशनल, ये भी रहा इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल प्लस रेशनल, दैट मीन्स क्या, इरेशनल। और ये देखिए पाई आपका क्या है, पाई तो इरेशनल है ना, इरेशनल माइनस रेशनल, तो ये भी हो गया आपका इरेशनल। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। नेक्स्ट आ जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक कोई नंबर गिवन रहेगा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ये ही गिवन रहेगा पाई। व्हाट डू यू से अबाउट पाई, ऑप्शन दे देगा, नंबर दे देगा रेशनल, नंबर दे दिया इरेशनल, नंबर 3 में दे दिया आपका रियल, और सॉरी रियल नहीं नेचुरल नंबर, नंबर 4 में दे दिया होल नंबर। अभी आप बताइए कौन सा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है आपका। नेक्स्ट आ जाइए, ऐड का एक क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी वे में ऐड करना है। क्वेश्चन है ऐड 2√2 प्लस 5√3 and √2 minus 3√3। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। 2√2 प्लस 5√3 प्लस कीजिए √2 माइनस 3√3। अभी आप देखिए, ये √2 का पार्टी है, ये √2 का पार्टी है, दोनों का ऑपरेशन एक साथ होगा। इसका पहले मैं ब्रैकेट को इरेज कर दूं, 2√2 प्लस 5√3, ब्रैकेट को आप हटा लीजिए, प्लस होगा √2 और 3√2। अभी आ जाइए ऑपरेशन कीजिए, 2√2 और 1√2 आपका क्या है, ऐड है। तो 2√2 और 1√2 कितना होता है, 3√3, ये सॉरी 3√2, इसका ऑपरेशन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए 5√3 माइनस 3√3, तो 5√3 में 3√3 माइनस कर लीजिए, तो 5 में 3 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2√3। आप इसको यूं समझ लीजिए, ये आपका 5x है, ये आपका क्या है, माइनस 3x। इसका ऑपरेशन तो आप जानते हैं, 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ x नहीं रह करके √3, तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे। इसको फिर से समझ लीजिए, ये 2√2 है, 2√2 का एडिशन किसके साथ होगा, इसका √2 का जो होगा वही उसी के साथ होगा। √2 ये रहा आपका 2√2, 2√2 का ये है √2, तो 2√2 और 1√2 कितना होगा, 3√2, 5√3 माइनस 3√3। अब ये देखना है कि ये माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। 5√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा, 5 में 3 माइनस कीजिए 2 और √3 रहेगा साथ में। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। एक सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट 2√2 प्लस 5√3, 2√2 प्लस 5√3 फ्रॉम √2 माइनस 3√3। अभी क्वेश्चन पे आ जाइए, सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, तो फ्रॉम का पार्ट पहले लिखते हैं, √2 माइनस 3√3 माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप, 2√2 प्लस 5√3। यहाँ एक खास चीज़ है,
तो सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट इरेज करना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो √2 -3√3, ये माइनस से आप ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। 2√2, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। डिफरेंट साइन जो होता है माइनस होता है, सेम साइन प्लस होता है। तो 5√3 हो जाएगा। अभी आपका नॉर्मल ऑपरेशन आ गया। अभी देखिए इसका संग कौन है, √2 2√2। अभी आप यहाँ देखिए आपका क्या है, √2 - 2√2। अभी आप सोचिए क्या करना है आपको। ये 1√2 है, तो 2√2 में आप 1√2 माइनस कीजिएगा तो -1√2 बचेगा। दैट मीन्स -√2 आपका बच रहा है, तो यहाँ -√2 लिख दीजिए। ये इसका ऑपरेशन तो हो गया। अब इसका कीजिए। ये तो दोनों देख रहे हैं कि ये भी माइनस का है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। दैट मीन्स नेगेटिव ही रहना है ऐड होकर के। 5, ये 3√3 और 5√3 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8√3। ये रहा -√2 और -8√3। तो इस तरह से आप इसका ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं जो भी सब्ट्रैक्शन रहेगा करना कुछ नहीं है, माइनस दे करके, यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आप इरेज कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद आ जाइए। आगे नेक्स्ट बता रहे हैं आपको रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कहिएगा ये क्या होता है, व्हाट इज रेडिकल फॉर्म। रूट का जो भी आपका होता है, ये रहा √2, ये रहा ³ √2, ये रहा 4th √2, ये रहा 5th √2। ये आपका हो गया रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका क्या हो गया, 2 to the power 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 to the power 4, 2 to the power 5 एंड सो इस टाइप का जो भी होगा ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म करना है। √a कोई रियल नंबर है तो यहाँ 2 रहता है जो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। लेकिन यदि 3 रहेगा तो वो तो रिटर्न किया जाएगा, क्यूब रूट हो गया। 4th रूट रहेगा, 4th रूट। तो ये अगर रिटर्न नहीं है, रिटर्न तो नहीं रहता है, तो आप 2 ही इसको समझेंगे जो कि हिडन रहेगा। अभी इसको करना क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, पावर के फॉर्म में करना है। a टू दी पावर कितना होगा। अभी देखिए यहाँ आपका क्या है, यहाँ क्या है, 2 है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2। इसको आप 1/2 कर दीजिए तो कहिएगा ये 3 है तब क्या करेंगे 1/3, ये 4 रहेगा तो क्या करेंगे 1/4। दैट मीन्स आपका हो क्या गया, nth रूट a यदि है, ये रूल हो गया आपका, nth रूट a यदि है तो रिटर्न क्या होगा a टू दी पावर 1/n। ये आपका हो गया मेन रूल। nth रूट a यदि है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1/n हो जाएगा। तो जो भी इस टाइप में रहेगा आपको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दीजिए। या फिर मैं एक और एग्जांपल आपको रिवर्स में देता हूँ। सपोज कीजिए कि 4 टू दी पावर 1/7। अभी इसको आपको लिखना है रेडिकल फॉर्म में। तो ये 7 जो आया है यहाँ से आया है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब 7th रूट है, 4 का 7th रूट है, 7th रूट 4। यदि आप बोलेंगे कि 4 टू दी पावर 3/7 रहे तब कैसे लिखेंगे, तो ये जो आपका बाय है डिनोमिनेटर है, ये तो आएगा आपका रेडिकल में 7th रूट 4। अभी बच क्या रहा है आपका
3, ये पावर 3 हो जाएगा। अभी इसको फिर से समझ लीजिए, 4⁻³ यदि है तो 7 को तो आप यहाँ ले आएंगे रेडिकल फॉर्म में 7/4, लेकिन अभी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है आपके पास, 3 है, वो पावर रहता है, 4⁻³ आपका हो जाएगा। दैट मीन्स इसको आप बिल्कुल कंप्लीट तोड़ दीजिए, 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये रहा आपका कंप्लीट रेडिकल फॉर्म। ये चेंज हो गया रेडिकल फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, बिल्कुल इजी आप बता सकते हैं। √a, इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या रहता है, ये हिडन रहता है 2, स्क्वायर रूट में 2 रहता है, तो a⁻ क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए मल्टीप्लिकेशन में आ जाता हूँ। ऑपरेशन तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, अभी मल्टीप्लिकेशन में मैं सीधा आपको ला रहा हूँ। चलिए मल्टीप्लाई 6√15 बाय 2√3। इससे पहले मैं एक आपको रूल बता दूं, नेक्स्ट मैं रूल पे आऊँगा। √a इंटू √b, ये भी हमारा रियल नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये होगा a इंटू बी हो जाएगा। इसका रिवर्स भी राइट है, a इंटू बी को आप रूट अलग अलग कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि यदि हम ऐसे करें, √7 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करें, तब तो आप कह सकते हैं 7 अंदर कर लेंगे, दैट मीन्स 7 इंटू 5 दैट मीन्स 70, ये 35, तो बिल्कुल राइट है। या फिर इसको आप रिवर्स चलिए, 35 को आप कह लीजिए 7 इंटू 5, इसको अलग अलग पार्ट कर दीजिए, ये भी राइट है। आप रिवर्स भी जा सकते हैं, राइट भी आ सकते हैं, दोनों राइट होगा। इसको ध्यान में रखिए, √a इंटू √b क्या होगा, √a इंटू बी होगा, या फिर √a इंटू बी को आप कह सकते हैं √a इंटू √b कह सकते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे आ जाता हूँ। (6√15) मल्टीप्लाई 2√3, करना कुछ नहीं है, नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12, और इसका आप तो जानते ही हैं √a इंटू √b क्या होता है, √a इंटू b होता है। तो √15 इंटू 3 12, 15 को और तोड़ दीजिए, 3 5 जा, इसको तोड़ दिया मैंने, 3 5 जा, और 3 यहाँ है। अभी देख रहे हैं 3 और 3 एक तो बाहर आएगा, 12 इंटू 3 पेयर से एक बाहर आता है, तो बच क्या गया आपका √5 बचा, तो 36√5, ये रहा आपका सोल्यूशन। अंडर रूट कर दीजिए, उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, यदि बाहर निकलने वाला होगा निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला होगा तो आप रहने दीजिए। ये बात आप पहले तय कर लीजिए कि बाहर निकलने वाला है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट किसी नंबर का टूटने वाला है तो तोड़ दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इस तरह से सारा मल्टीप्लिकेशन होगा। डिवीजन में आ जाते हैं नेक्स्ट। डिवाइड 8√15, डिवाइड करना है आपको, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। अभी डिवीजन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में तो आपने रूल ए बी का देख लिया, और डिवीजन में मैं आपको ले आ रहा हूँ √a डिवाइडेड बाय √b। ए बी आर रियल नंबर्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं √a बाय √b, ये सिंगल रूट कर दीजिए, a बाय b, ये फ्रैक्शन में आ गया।
अभी a बाई बी का आप ऑपरेशन कर लीजिए। यदि इसका कट रहा है तो काट करके छोटा कर दीजिए, शॉर्टेस्ट फॉर्म कर देना है, तो ये आपका ऑपरेशन होगा। इसका रिवर्स भी राइट होगा। आप रिवर्स जाइए, आपको ये गिवन ये है रूट ए बाई बी, इसको आप कह दीजिए, अलग अलग रूट अपना दे दीजिए, रूट ए बाई बी कह दीजिए, हो गया। फिर रिवर्स फॉर्म में आ जाइए। राइट रॉन्ग, राइट भी सही है, रिवर्स भी सही है, दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आ जाइए 8 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। तो 8 रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, 2 4 जा, नंबर का ऑपरेशन तो आप पहले की तरह करेंगे। अभी रूट 15 को आप कह सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3 बाय रूट 3, ये रूट 3 कैंसिल, 4 रूट 5। दूसरा रास्ता ये है, अनदर वे, ये हो गया 4 और रूट ए बाय रूट बी को आप क्या लिखते हैं, रूट ए इंटू ए बाय बी, 15 बाय 3, 3 5 जा 15, ये हो गया। आप कोई भी वे चुन सकते हैं, अल्टरनेट वे चुनिए या ये वे चुन लीजिए। तो इस तरह से आपका डिवीजन होगा। करना कुछ नहीं है, डिवाइड है तो सिंगल रूट कर दीजिए, फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में डाल दीजिए, हो गया आपका। इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। ये रहा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट रूल है वो मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं। इम्पोर्टेंट रूल्स को कुछ भी रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। अभी फर्स्ट रूल को मैं आपके सामने पहले भी रखा था। ए बी हमारा रियल नंबर्स रहेगा, ए एंड बी रियल नंबर्स। तो रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, रूट ए बी, फर्स्ट रूल है। ए डिवाइडेड रूट ए बाय रूट बी, डिवीजन में क्या हो जाएगा, ए बाय बी हो जाएगा। नंबर 3 आ जाइए, रूट ए का स्क्वायर। आप ये जान लीजिए, यहाँ भी आपका 2 है, ये हिडन है। यदि ये आपका जो nth रूट है और यहाँ सेम रहे, यदि n रहे दैट मीन्स 2 रहे, तो आपका ये और ये दोनों इरेज हो जाएगा, दैट मीन्स ख़त्म हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, a बचेगा। तो रूल क्या हो गया आपका, nth रूट a टू द पावर m इज क्या हो गया, a। ये आपका रूल हो गया। सपोज कीजिए यहाँ 3 रहे या 5th रूट 2 है, तो हमको आंसर 2 लाना है सपोज, तो पावर कितना डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपका 5th रेडिकल में है 5th रूट 2, तो पावर आपको एक्सपोनेंट कितना देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों इरेज हो जाएगा, ओनली दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला है, nth रूट a टू द पावर n इज a। नेक्स्ट आ जाते हैं 4 के बाद 5, रूट a प्लस रूट b रूट a माइनस रूट b। अभी देखिए, आप अर्लियर क्लासेज में पढ़ते आते होंगे, पढ़ते आ रहे हैं आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी इसके पास, आपके पास क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो सेम ही तो है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। अभी देखिए, अभी जस्ट ये रूल आ गया आपको, यहाँ स्क्वायर हिडन है, तो स्क्वायर ये रेडिकल 2 है और स्क्वायर 2 है, दैट मीन्स क्या बचेगा, a माइनस बी। तो इस तरह से आपको क्या आएगा, a माइनस बी। नंबर 6 आ जाइए, a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, सेम है, यह अनदर रूल नहीं है। अभी क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये तो इसका रूट है नहीं तो ए स्क्वायर ही रहेगा, तो ये रूट है, रूट बी, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल जाएगा, क्या बचेगा आपका बी बचेगा। तो ये रहा 6th रूल। नेक्स्ट 7 पे आते हैं। सिक्स के बाद 7 में आ जाइए। रूट ए प्लस रूट बी, फिर से रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा इस तरह का। तो आप यहाँ पर दो वे, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपके पास क्या है? आइडेंटिटी आपके पास है ये x प्लस वाई, दैट मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, 2 टाइम्स रिटर्न 2 टाइम्स, दैट मीन्स स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। आ जाइए यहाँ, इसको आप लिख दीजिए रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर ऑफ रूट ए प्लस रूट बी। अभी देखिए एक्यूरेट आ रहा है आपका, फर्स्ट का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट गया a और 2। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा क्या हो जाएगा? रूट ए बी हो जाएगा, एक साथ कर देते हैं, और ये आपका हो जाएगा b हो जाएगा, स्क्वायर रूट गया, तो ये आपका मिल गया। नेक्स्ट एक मल्टीप्लिकेशन में आ जाता हूँ, 7 के बाद 8 नंबर। प्रैक्टिस तो आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस से आपको कंप्लीट होने वाला नहीं है। रूल जानने के बाद आप रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल आपका फास्ट चलेगा। नंबर 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। अभी देखिए ये तो आपका आइडेंटिटी पर नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना होगा, सीधी सी बात है। तो मल्टीप्लाई आप कैसे कीजिएगा? तो रूट ए को मल्टीप्लाई सेकेंड से कर देते हैं, रूट सी प्लस रूट डी, सेकेंड टर्म से कर देता हूँ। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है? रूट ए से तो मैंने कर लिया, रूट बी से करना है, प्लस रूट बी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ यदि प्लस रहे तो प्लस देना है, माइनस रहे तो माइनस देना है, उसके अनुसार आपको साइन देना, अपना मतलब मर्जी से कुछ नहीं देना है, जो यहाँ है वही आपको देना है। तो फिर से आप कर दीजिए रूट सी प्लस रूट डी। अभी आ जाइए, अब ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, रूट ए रूट सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद कीजिए आपको क्या आएगा? रूट कंबाइंड ए सी। फिर आपको करना है रूट ए और रूट डी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? रूट ए डी। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म आपका। सेकेंड टर्म में आइए, रूट बी को किससे करना है? रूट सी को, तो क्या हो जाएगा? रूट बी सी। रूट बी को करना है रूट डी से, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? रूट बी टी। हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। अब सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेता हूँ, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट है आपका 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5, यहाँ मल्टीप्लाई है। अभी देखिए ये आइडेंटिटी पर नहीं आ रहा, आइडेंटिटी आपके पास क्या है? x प्लस वाई होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, नॉर्मल आइडेंटिटी है तीनों। अभी आ जाइए, आइडेंटिटी तो आ नहीं रहा है x प्लस वाई, ये कुछ और है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दूं किसको? सेकेंड टर्म को, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ये हो गया। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लस रूट 7 से, किसको? सेकेंड टर्म को। सेकेंड टर्म क्या है? 2 प्लस रूट 5। अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10,
5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, √5 को। अब देखिए 5 इंटू √5 तो यही रहेगा 5√5, तो 5√5 फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में आ जाते हैं, √7 को 2 से करना है तो 2√7 प्लस √7 को करना है √5 से, तो √a इंटू √b आप क्या लिखते हैं, √a इंटू b, तो √a इंटू b दैट मीन्स 7 इंटू 5, 7 5 जा 35। ये तो अभी देखिए सिमिलर कोई नहीं है, ऐड नहीं होगा, ये 10 है, ये √5 का है, √5 दूसरा कोई नहीं है, ये √7 का है, √35 टूटेगा नहीं क्योंकि ये क्या होता है, √7 इंटू 5 होता है, इसका कोई पेयर मिलेगा नहीं। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं एक और बता देता हूँ आपको। आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा, बस रूल फॉलो करते जाना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाना है, एक भी रॉन्ग होना नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, एक माइनस का मैं आपको बता दूं, मल्टीप्लाई है 5√5, 5 है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। ये आइडेंटिटी है, कोई आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही है ना, क्या होता है x² माइनस y²। तो ये हो गया x² माइनस y², तो ये आपका क्या हो गया, 5² 25 होता है, i² गया तो 5 बचा, 25 माइनस 5 क्या होगा 20। आप सपोज कीजिए आपको आइडेंटिटी ध्यान में नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी पर आपका मतलब जा ही नहीं रहा है ध्यान, आप सोच रहे हैं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल कर लीजिए मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म को कर दीजिए, 5 माइनस √5, √5 से सेकेंड टर्म को कर देते हैं √5, 5 माइनस √5, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म है ये आइडेंटिटी। अभी आ जाइए, 5 5 जा 25, 5 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5√5, √5 को 5 से कीजिए 5√5, √5 को √5 से कीजिए। अभी देखिए √5 इंटू √5 तो रूट क्या हो गया 25, 25 का क्या होता है 5 होता है, तो दैट मीन्स क्या हो गया 5। आप 1 से 20 तक स्क्वायर बिल्कुल याद रखिए, यदि नहीं याद है आपको तो बिल्कुल कुछ दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 से 20 तक आप ऐसे शॉर्टेस्ट वे में काम होगा। अभी आप देखिए ये क्या है आपका 5√5 माइनस ये क्या है प्लस, तो दोनों कट गया, बच क्या गया 25 माइनस 5 दैट मीन्स 20। आप कोई भी वे यूज कर सकते हैं, चाहे यदि आपको आइडेंटिटी ध्यान में नहीं आ रहा है, सपोज कर लीजिए कि आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करें, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3। √3 प्लस √7 होल स्क्वायर है। आप होल स्क्वायर तो आप जानते हैं, होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई है ना, और प्लस √7 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट गया 3। अभी ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया 21, स्क्वायर रूट गया 7। अभी ये तो ऐड हो रहा है, 7 3 10 हो गया, और 2√21। अभी तो ऐड करना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिए 10 to 12 12√21, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपका क्या है रेशनल नंबर है और ये आपका क्या है इरेशनल नंबर है, तो रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल ही रहेगा, उसका ऐड नहीं होगा, वो सेपरेट है, सेपरेट ही रहने दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं
नंबर 3 के बाद 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 है √11 माइनस √7, प्लस √7। अभी आ जाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। तो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट गया 11 माइनस 7, दैट मीन्स कितना 4। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह से ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स आप इजली वे में बना सकते हैं, सारे रूल्स को रिमाइंड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनलाइजेशन पहले जान लीजिए ये क्या होता है। अभी जो नंबर आपका रेशनल नहीं है उसको रेशनल करना है, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जो रेशनल है, सपोज कीजिए ये आपका रेशनल है, ये रेशनल है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज नहीं करना है। अब जो पेशेंट होता है उसी का तो इलाज होता है, सही आदमी का तो इलाज नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए जो आपका इरेशनल है उसको आपको रेशनल बनाना है। √5 सपोज कर लीजिए कि √2 आपका कैसा नंबर है, √2 ले लीजिए, √2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी आपको कहा जाए इसको रेशनल बनाना है, तो क्या करिएगा रेशनल बनाने के लिए। तो रेशनल मेरा तभी हो जाएगा ना जब ये 2 हो जाए, ओनली 2 यदि हमको फाइंड आउट हो जाए तो दैट मीन्स रेशनल हो जाएगा। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा, दो तरीका आपके पास रहेगा। तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, √2 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप जानते हैं कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई यदि करते हैं √a को, तो क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट गया तो a बच गया, यही होता है ना। तो √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका √2 स्क्वायर, दैट मीन्स आपका 2 लीजिए, आ गया रेशनल। तो आपने मल्टीप्लिकेशन किससे किया, √2 को रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन आपने किया किससे, √2 से। तो जिससे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी को कहा जाता है रेशनलाइज फैक्टर। इसको ध्यान में रखिए, ये रेशनलाइज का फैक्टर है। √2 को आप रेशनलाइज करने जा रहे हैं तो आपका फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो √2 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी को रेशनलाइजेशन फैक्टर या रेशनलाइज फैक्टर कहा जाता है। अब यह आ जाइए, तो जो रेशनल नंबर है उसको तो रेशनलाइज करना नहीं है, जो इरेशनल होगा उसको रेशनलाइज करना है। वो भी हमारे चैप्टर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अभी आ जाइए 1/√2 है। अभी इसका डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है √2 है, √2 आपका क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो इरेशनल है, तो इरेशनल को ही तो रेशनल किया जाता है। अभी आ जाइए, तो आप बोलिएगा बिल्कुल ईजी है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, सपोज कीजिए a/b आपका रेशनल नंबर है, यदि डिनोमिनेटर में आप p से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी आपको p से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स आपने किया क्या, कुछ नहीं किया, तो बिल्कुल राइट होगा। और सपोज कर लीजिए इसमें a/b है, इसमें p से कर दिए, इसमें q से कर दिए, तो आप तो डिफरेंट काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आप कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप कुछ कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में करना है तो बिल्कुल कीजिए,
r से करते हैं तो इसको भी r से कर दीजिए। अभी आ जाइए, तो √2 का पहले आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या है। तो √2 का रेशनलाइज फैक्टर क्या है, √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 से जब डिनोमिनेटर को किए तो न्यूमरेटर भी कर दीजिए। अभी आ जाइए, बस मल्टीप्लाई कर देना 1 को √2 से तो √2, और √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली 2 आता है। ऐसे देखिए √2 इंटू √2, तो √2 का स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर रूट गया 2, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 2, पेयर में 1 बाहर निकल आएगा, 2 हो गया। तो ये आपका हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अभी इसी से रिलेटेड और दूसरा अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। आप इसको भी कर सकते हैं, 1/√3 है तो मल्टीप्लाई किससे करिएगा, √3 है तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/√5 है √5 से ही कर लीजिए। अभी देखिए 1 + √3, अभी इसके बारे में जान लीजिए। 2 + √3 है या a + √b रहेगा, इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा। प्लस रहेगा तो आपको माइनस रहेगा हो जाएगा रेशनलाइज फैक्टर, और यदि माइनस रहेगा तो आपका प्लस हो जाएगा रेशनलाइज फैक्टर। कहिएगा ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा। अभी देखिए ऐसा क्यों होता है, a + √b है, आपको इसको रेशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a - √b से इसलिए करते हैं कि ये आ गया हमारा आइडेंटिटी पे, a² - √b का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर और √b का स्क्वायर रूट गया तो b, आप लीजिए रेशनलाइज हो गया, रूट इरेज हो गया। तो इसको ध्यान में रखिए कि a + √b रहेगा, प्लस √b रहेगा तो -√b से आप a - √b आपका होगा रेशनलाइज फैक्टर, अब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई करना है। अभी आ जाइए, तो अभी आपका क्या है 2 + √3, तो मल्टीप्लाई किससे करिएगा, 2 - √3 से। अभी रेशनलाइज कर किसको रहे हैं, डिनोमिनेटर को, तो मल्टीप्लाई तो आपको न्यूमरेटर में भी करना होगा। अभी देखिए बिल्कुल इजी है, 1 से मल्टीप्लाई करने से नो चेंज, 2 - √3, नीचे आपका आइडेंटिटी है देख लीजिए, a + b a - b, दैट मीन्स आप कह सकते हैं a² - b²। आइडेंटिटी यूज करने से आपका सॉल्यूशन आसान होगा। मल्टीप्लाई तो करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन जाएगा। तो 2² दैट मीन्स 4 और √3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3, तो 2 - √3 बाय कितना 1, दैट मीन्स क्या हो गया 2 - √3, 1 छोड़ दीजिए, ये रहा आपका आंसर। आप इस तरह से रेशनलाइज को समझ लिए होंगे। तो आपका क्वेश्चन में ही रहेगा रेशनलाइज डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन है √5 - √3, आपको रेशनलाइज करना है किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है आपका √5 - √3, तो मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, √5 - √3 तो लिख लिया मैंने। अभी मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, माइनस है तो प्लस से, √5 + √3 सेम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में रखे रहते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहिएगा क्यों ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, सब कुछ कर लीजिए, सॉल्यूशन करने के बाद नीचे 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो 5 से 5 काट देंगे, इसलिए नहीं कर रहे हैं। मतलब आप एडवांस आपको सोचना है, √5² - √3 का स्क्वायर, तो 5 × √5 + √3 बाय 5 का स्क्वायर 5 - √3 का स्क्वायर 3, 5 ये नीचे आपका कितना हो गया 2, √5 + √3 हो गया। ये कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे, कटेगा तो काट देंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको मैं बता दूं।
इस तरह से रेशनलाइजेशन बहुत ईजी है आपका, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम आपके बुक में जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसी का एग्जाम्पल का ही मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 7 + 3√2। नेक्स्ट में आपको हम एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है आपका 7 + 3√2, तो मल्टीप्लाई कितना से करना है, 7 + 3√2 है आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 7 - 3√2 से, 7 - 3√2। ये आपका क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √2। √2 को मल्टीप्लाई किससे किए, √2 से, तो √2 ही हो गया। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यदि आपको पूछ दे तो प्लस है तो माइनस करके बोल दीजिए। अभी आ जाइए 7 - 3√2, ये आपका a + b a - b, दैट मीन्स a² - b²। 7 - 3√2, 7 7 जा 49। अभी देखिए 3√2 का स्क्वायर है 3 स्क्वायर 9 ना, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। यदि आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप 2 टाइम लिख लीजिए रफ पेज में, आप ऐसे समझिए 3 3 जा 9 और √2 2, तो 18 हो गया। ये आपका क्या हो गया 18 18। 7 - 3√2, 18 माइनस करिए, 9 में 8 किया 1, 4 - 1 3। ये रहा आपका आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आइए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे और नेक्स्ट अगले 2 वीडियो में नंबर सिस्टम मैं ख़त्म कर दूंगा, आपका रिमाइंड भी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बेहतर समझ लिए होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे, सॉल्यूशन मिलता रहे, और दूसरे को भी इसके बारे में बताइए। चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज का सेशन मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।